हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग लिखेंगे भाई, हेडिंग लिखेगा डेरिवेशंस ऑफ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। इसका डेरिवेशंस क्या होता है वो देखेंगे, ये आया कैसे था। हेडिंग लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। डेरिवेशंस ऑफ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे ये होता है, इसको देने वाले जो थे वो दो लोग थे। इसमें दो साइंटिस्ट का योगदान था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्लैंक, जिसको आगे आप पढ़ते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम, प्लैंक देखो एक इसमें था प्लैंक थ्योरी लगता है और दूसरा इसमें आइंस्टीन थ्योरी लगता है। कौन सा? आइंस्टीन थ्योरी। अब देखो ये प्लैंक ने क्या कहा था भाई कि जो भी आपका वेव नेचर इन्होंने एक्सप्लेन किया था, इन्होंने कहा कि जो एनर्जी होता है वो एच न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आइंस्टीन ने कहा था कि जो एनर्जी होता है वो मास इनटू सी का स्क्वायर। सी बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल किया गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल किया गया, कहा गया भाई इक्वेशन 1 इज इक्वल टू द इक्वेशंस ऑफ 2 मींस mc स्क्वायर बराबर हो गया h न्यू। अब देखो यहाँ पे c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट। अब लिखेंगे c बराबर v। c बराबर v बिकॉज इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल नेचर। अब इससे देखो क्या होगा कि जब ये v करोगे आप यहाँ पे, अब देखो एक होता है न्यू, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है c बाई लैम्डा। तो देखो ये mc का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा hc बाई लैम्डा। एक c कट जाएगा, आएगा mc बराबर h बाई लैम्डा। अब इस अगर लैम्डा किधर फेंक देंगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h बाई एम सी। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में यहाँ पे c बराबर v बिकॉज इलेक्ट्रॉन बिहेव एज पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रॉन बिहेव एज पार्टिकल नेचर। तो लैम्डा हो जाएगा h बाई एम वी, या उसी को लैम्डा बराबर h बाई पी बोलते हैं, मोमेंटम। लैम्डा बराबर h बाई पी। अब इसी तरह क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन है कि भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेवलेंथ। क्या फाइंड आउट करना है भाई? वेवलेंथ। अब देखो यहाँ पे कि वेवलेंथ का फॉर्मूला ये है ना आपका, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बराबर हो गया भाई h बाई एम वी। h होता है प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34 अपान मास कितना है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31। वेलोसिटी आपका 2 इंटू 10 के पावर 6। अब देखो जब आप सॉल्व करने में ये कितना आएगा या कैसे इसको सॉल्व किया जाए, ये आसान हो जाए। देखना तरीके, देखो तरीके कैसे होते हैं। पहले जो पावर है उसको सबसे पहले एक तरफ कर लो, क्योंकि पावर कर लोगे तो आपके 50% क्वेश्चन ऐसे ही आंसर दिखने लगेंगे। पावर को ऊपर देखो, जब ये 31 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना यहाँ पे, ये प्लस होगा। ये 10 के पावर 6 प्लस है ना, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो इससे क्या होगा कि मान लो 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34 इंटू 10 के पावर प्लस 31 प्लस इंटू 10 के पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 9 इंटू 2। अब देखो पहले माइनस को इसमें ऐड करोगे तो प्लस, मतलब ये माइनस वहां साइड हो जाएगा, तो 34 और माइनस 6 माइनस 40 होगा और प्लस 31 यानी माइनस 9 आएगा। पहले देखो इतने को अगर हम सॉल्व करते हमें मिल जाएगा 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 9 डिवाइड बाई 9 इंटू 2। अब देखो थोड़ा सा अगर यहां से इसको रफ कर दे सिर्फ इतने को ही,
तो देखो इसको सॉल्व कैसे करें, लैम्डा बराबर 9 इंटू 2 हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा, या 18 को हटाओ पहले, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से इसको 6 को, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इंटू 10 के पावर -9 डिवाइड बाई 9। ठीक, अब देखो, अब यदि हम इस 9 से डिवाइड करना 33 में, तो देखो क्या लिखेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 10, 9 3 जा 27, 0.35 इंटू 10 के पावर -9 हो जाएगा मीटर। अब अगर डेसिमल यहां लाना चाहते हो आप, थोड़ा इसको हटा दें या ऊपर देख लो, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, 0.35 इंटू 10/10 इंटू 10 के पावर -9। जब ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका, ये म्यू हम इधर लिख दे रहे हैं, म्यू बराबर c बाई लैम्डा। ये देखो हो जाएगा 3.5 इंटू 10 के पावर -9/10। अब ये 10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा, जाएगा 3.5 इंटू 10 के पावर -10 लैम्डा बराबर, ये आ गया आपका लैम्डा की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई भाई, लैम्डा की। अब देखो हम लोग इसमें क्या पढ़ा वो सुनो फटाफट, आप देखो लिखा है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। तो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट डेराइव कैसे हुआ था भाई, डेरिवेशन में दो साइंटिस्ट का योगदान था, एक प्लैंक का और दूसरा आइंस्टीन का। प्लैंक ने दिया हुआ था E बराबर एच न्यू, ये वेव नेचर उन्होंने प्रूफ किया था। प्लैंक ने जो है वो लाइट का वेव नेचर प्रूफ किया था, और आइंस्टीन ने जो है लाइट का पार्टिकल नेचर यूज प्रूफ किया था। जब दोनों को मिलाया गया, देखो क्योंकि ये भी E बराबर एच न्यू है, ये भी E बराबर mc स्क्वायर है, तो ये E और ये इक्वल है, लिख सकते हैं आप इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, तो mc स्क्वायर बराबर एच न्यू, तो mc स्क्वायर बराबर h। अब देखो न्यू बराबर क्या होता है, ये न्यू क्या, फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये वेव की फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, ये वेव की। देखो वेव की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। यदि इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होता तो हम f द्वारा लिखा जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या नंबर ऑफ वेव पास इन द 1 सेकेंड। 1 सेकेंड जितने भी ऑसिलेशन होंगे उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी होता है c बाई लैम्डा, c बाई लैम्डा। c क्या होता है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। c क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट। और लैम्डा क्या था, लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, यानी जो वेव नेचर उसको पता करते हैं उसकी लेंथ को वेवलेंथ बोला जाता है। तो ये आपने देखो यहाँ प्रूफ किया, एक देखो कट गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखो मैंने फिर लिखा यहाँ पे, ये C है ना, ये C, तो ये कहा जाता है कि C बराबर V होगा। ये जो C है वो स्पीड ऑफ लाइट है ना, C क्या था, स्पीड ऑफ लाइट। आप कहेंगे C बराबर V बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा नेचर है भाई, पार्टिकल नेचर। जब इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर होगा तो वो, अब V लिखेंगे आप तो लैम्डा वर हो जाएगा h बाई एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। कभी कभी उसको h अपॉन p भी बोल सकते हैं, है ना, मोमेंटम, h अपॉन p। फिर आपने क्वेश्चन लिखा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछ रहा था हमसे भैया, लैम्डा। आपने लिखा लैम्डा बराबर h बाई एम वी, h के लिए कितना होता है 6.626 इंटू 10 पावर -34, मास कितना भाई 9.1 इंटू 31, वेलोसिटी 2 इंटू 10 पावर 6 है। आपने लिखा 6.626 इंटू 10 पावर -34। अब देखो ये जो पावर है ना 10 पावर -31 या 10 की पावर ये 6, ये जब ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर 31 है तो प्लस 31 होगा, ये 10 पावर 6 है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। जब इनको देखो ऐड करोगे 34 और 6 हो जाएगा 40 और प्लस 31 ये आएगा 10 के पावर -9, और ऊपर कौन है 6.626 अपन 9 इंटू 2। अब 2 से इसको आपने काट दिया था, जाएगा 0.35 इंटू 10 पावर -9। देखो ये ऊपर है, रुक जाओ एक सेकंड रुकना, ये हो जाएगा
यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ ये, और फिर यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ये, फिर देखो ये यहाँ और ये आएगा यहाँ ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाएगा तो हमारा आंसर मेंटेन होगा। मतलब हमारे कहने का सेंस है, पहले हमने ये लिखा, इसके बाद हमने ये वाला लिखा, इसको सॉल्व किया तो ये आया, फिर इसको देखो हम लाके यहाँ लिख रहे हैं, ये 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 10 से डिवाइड भी कर रहे हैं इस डेसिमल को इधर लाने के लिए। डेसिमल देखो यहाँ पे आ गया, फिर जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3.5, अभी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा एक। नोट कर लो भैया, इसी बोलते डेरिवेशंस ऑफ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट।